5 चुड़ैलों का करवा चौथ। अरे बहनों, आज बाजार में इतनी भीड़ क्यों लग रही है? कोई त्योहार आने वाला है क्या? अरे वो करवा चौथ आ रहा है ना, इसीलिए मार्केट में भीड़ है। सभी औरतें करवा चौथ का सामान लेने के लिए आई हुई हैं। तो हम पांचों यहाँ क्या कर रही है? हमें भी तो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना है। आखिरकार अब तो समय आ गया है कि हम पांचों अपना अधूरा करवा चौथ का व्रत पूरा करें और अपना इंतकाम ले। पांचों चुड़ैल आपस में बात करती हैं और करवा चौथ का सामान खरीदने के लिए बाजार में लगी दुकानों में जाती हैं। ये साड़ी कितने की दी है? चुड़ैल, राम भागो यहाँ से। अरे ये दुकान वाला भाग क्यों गया? मैंने कौन सा इसे AK-47 दिखाकर साड़ी मांगी थी। ये लाल लाल चूड़ियाँ कितने की है? अब ये क्या बवाल है? चुड़ैल चूड़ियां लेने आई है। भगवान, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। ये कहकर वो दुकान वाला भी तूफान की तरह वहां से भाग जाता है। आखिरकार ये चुड़ैल है कौन जो मरने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहती है? और ऐसा कौन सा इंतकाम है जो ये करवा चौथ का व्रत रखने के बाद ही ले सकती है? इसे जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। अगर कुएं से पानी भर लिया हो तो थोड़ा पानी हमें भी पिला दीजिए, हम भी बहुत प्यासे हैं। जी जरूर, ये लीजिए पानी। लेकिन आप है कौन? हमने आज से पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम वीर है और मैं शहर से यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। सुना था कि गांव बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन आज तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि सच में गांव खूबसूरत होता है यार। वीर की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराने लगती है, जिससे वीर को पता चल जाता है कि चांदनी अब उसके झांसे में फंस रही है। वीर शहर में रहने वाला एक बहुत ही बिगड़ैल लड़का होता है जो आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता है। वीर घूमने के लिए गांव आता है। वीर को पता था कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी साधी होती है, जिसके चलते वो आसानी से फंस जाएगी। इसलिए वो अपनी मीठी मीठी बातों से गांव की अलग अलग लड़कियों को फंसाता है। अब मुझे लगता है कि मुझे हमारे बारे में माई बाबू को बता देना चाहिए, वरना वो मेरी शादी किसी और के साथ करवा देंगे। हाँ जाने मन, क्यों नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ऐसे करके वीर गांव में रहने वाली मनीषा, मंजरी, खुशी, माया और चांदनी को अपने झांसे में फंसा लेता है और एक एक करके उन पांचों से शादी कर लेता है। जब उन पांचों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो वो वीर पर बहुत गुस्सा करती हैं। हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुमने हम पांचों से शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? तो पांचों इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? शहर में गर्लफ्रेंड बनाना और शादी करना एक आम बात है। मैंने तुम पांचों को इतना बड़ा घर दिया है और सारे ऐशो आराम दिए हैं, तो तुम पांचों मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहो ना, और मुझे भी रहने दो। वीर की बातें सुनकर पांचों को बहुत बुरा लगता है और वो पांचों बहुत रोती हैं। लेकिन वो पांचों जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो पांचों मिलजुल कर बहनों की तरह अच्छे से रहने लगती हैं। समय गुजरता है और सब कुछ ठीक होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं, ओ वीर, तुम तो जानते हो ना कि एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है, और तुमने तो 5-5 शादियां की है। अगर पुलिस वाला को पता चल गया तो कानून तुम्हें क्या सजा देगा ये तुम जानते नहीं हो। अपने पड़ोसियों की बात सुनकर वीर डर जाता है और मन ही मन सोचता है, अभी तो ये बात सिर्फ मोहल्ले में फैली है, कल को अगर बाहर फैल गई तो पुलिस तो मुझे पकड़ ही लेगी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उन पांचों को ठिकाना लगाना ही होगा, वरना मैं तो गया बेटा। इतना कहकर वीर अपनी पांचों पत्नियों को मारने का इरादा बनाता है। वहीं वीर की पांचों पत्नियां वीर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिसकी लंबी उम्र के लिए वो पांचों भूखे रहकर करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वही आदमी उनकी मौत की वजह बनेगा। चांद निकलते ही पांचों पत्नियां छत पर अपने पति का इंतजार करती है कि तभी वहां पर वीर आ जाता है। वीर के आते ही पांचों पत्नियां बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी वीर अपनी जेब से गन निकालता है और एक एक करके अपनी पांचों पत्नियों को मार देता है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देता है कि चोर ने उनकी पांचों पत्नियों को मार दिया है। ये करवा चौथ वीर के लिए आखिरी करवा चौथ होगा। उसने पहले हम पांचों से शादी की, हमारी जिंदगी बर्बाद की, और किसी को पता ना लगे कि उसने 5 शादियां की है, इसलिए उसने हमें मार दिया। अब मरने की बारी उस वीर की है। लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे?
चांदनी की बात सुनकर पांचों चुड़ैल मिलकर एक प्लान बनाती हैं, जिसके बाद माया एक सुंदर लड़की का इंसानी रूप लेकर क्लब जाती है। ये वही क्लब था जिसमें वीर अक्सर जाया करता था। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ बियर? आज के टाइम में बियर कौन पीता है बेबी? पीना है तो वोडका पियो। ओह यस श्योर, व्हाई नॉट? वीर और इंसानी रूप में चुड़ैल माया दोनों मिलकर एक साथ बहुत ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं। सारा जैसी हॉट लड़की को देख वीर सारा पर फिदा हो जाता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सारा, और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय डियर वीर, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। जिसके बाद वीर और सारा एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और उनकी शादी को कई महीने गुजर जाते हैं। अब फिर से एक बार और करवा चौथ का त्योहार आ रहा होता है और इंसानी रूप में माया वीर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और उसी के साथ उसकी चारों चुड़ैल पत्नियां भी। चंद्रमा के निकलते ही वीर और सारा छत पर चले जाते हैं और सारा छन्नी से चांद को देखकर जैसे ही वीर को देखती है तो देखते ही देखते सारा एक चुड़ैल बन जाती है और उसी के साथ वहां बाकी की चुड़ैलें भी आ जाती हैं, जिसे देखकर वीर भी बहुत डर जाता है। चुड़ैल, तुम एक चुड़ैल थी? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और हम पांचों तुमसे यहाँ अपना इंतकाम लेने आए हैं। लेकिन तुम पांचों हो कौन और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम पांचों का यार नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियां हैं जिसको तुमने मार डाला था। अब हम पांचों ने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत तुम्हारी उम्र लंबी नहीं बल्कि आज ही तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे आज के बाद मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये तुम्हें हम सब की जिंदगी बर्बाद करने और ये सब कर और हम सबको मारने से पहले सोचना चाहिए था। आज तुम्हारा खेल खत्म है वीर। इतना कहकर वो पांचों चुड़ैल वीर के साथ अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं और अब वो पांचों चुड़ैल वीर को मारने जाती हैं कि तभी आसपास की छतों पर मौजूद लोग चुड़ैल और वीर को एक साथ देखते हैं और समझ जाते हैं कि पांचों चुड़ैल वीर को मारने वाली हैं। इसलिए वो लोग जल्दी से एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और जैसे ही वो पांचों चुड़ैल वीर को मारने वाली होती है वहां पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। रुक जाओ, तुम लोग कौन हो और तुम पांचों इसे क्यों मार रही हो? तांत्रिक बाबा के पूछने पर वो पांचों चुड़ैल वीर की सारी हकीकत उस तांत्रिक बाबा को बता देती है, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा कहता है, तुम पांचों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। वीर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इसकी सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं। तुम पांचों इस लोक की नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस लोक को छोड़कर अपने लोक वापस जाना होगा। नहीं नहीं, जब तक हम लोग अपना इंतकाम नहीं ले लेते हम नहीं जाएंगे। तुमने इसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, इसलिए तुम पांचों इसे नहीं मार सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने लोक वापस जाना होगा। इतना कहकर तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़कर उन पांचों चुड़ैल पर फूंकते हैं, जिसके बाद उन पांचों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और वीर को उसके किए की सजा मिलती है, जिसके बाद वीर जिंदगी भर जेल में अपने किए की सजा भुगतता है।